सिया और केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है। और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहाँ के टिकट काउंटर पे जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी। टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ? जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज़ दिया था सर टिकट लेके जाओ करके। वो का इतना गया नहीं, फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए उसको। तो वो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। फिर इस वजह से हम उसको बोला नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहा है और वो आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाए नहीं। और जाते समय टिकट लेके करके बोला था, वो अकेला था। इसकी वजह से उसको हम रुका मैंने, और जाते समय सीधा चला गया नीचे। मैं आपको ये कहना चाहूँ इज वन ऑफ द की एविडेंसेस, क्योंकि इनका भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में रिकॉर्ड हुआ है। अब जब जो आरोप है वो फाइनलाइज होंगे तब ये स्टेटमेंट बहुत अहम रहेगा। तो जब ये यहाँ आया तो उसने क्या हेडफोन पहने थे? आपकी आवाज़ नहीं सुनी? वो हेडफोन पहना था, पूरा ऐसा हेडफोन था कान में उसका, इसके लिए आवाज़ नहीं सुना वो। आवाज़ नहीं सुनी। जी। फिर आपको क्या स्पीड से गया था। हाँ, आपको क्या कहा फिर उसने? वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर। एक्सरसाइज के लिए जा रहे हाँ, एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर। हैं। तो आपने टिकट बिना उसे फिर छोड़ दिया वो हाँ, एक्सरसाइज तो वो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको। वापस आते हुए? हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे तो हैं। क्या वापस आते हुए वो रुका नहीं? रुका, जी नहीं, रुका नहीं, सीधा चले गया सर नीचे। सीधा चला गया। और जो लड़की जो यहाँ से आ रही थी वापस, क्या उससे कुछ बात हुई? जी, उससे बात नहीं सर, उसको ऑनलाइन किया, उसमें तो उतना नहीं हो रहा था। तो बोले थे सर हमारा हम रिटर्न में पे करें, उसको बोला हम स्कैनर का फ़ोटो निकाल लो, आप रिटर्न में पे करो। यहाँ पे वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ऑनलाइन टिकट है, कैश तो ये नहीं हो पाया था उसके। तो हम बोले ऑनलाइन आप रिटर्न में टिकट कर दीजिए। तो ऑनलाइन टिकट कर दिया फिर? हाँ ना, मतलब वो अब रिटर्न में करो तो ऑनलाइन तो ऊपर तो हो गया, तो उसमें कर नहीं पाएगा ना। तो जो सर थे वहाँ पे, जो लेडीज़ के साथ हो, सर अपना ऑनलाइन टिकट निकाला। तो बोले हम सर स्कैनर का फ़ोटो ले लीजिए, जी। अब ऊपर जाते समय टिकट निकाल दीजिए, नेटवर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कर रिटर्न में आप टिकट दिखा दीजिए हमको। तो चेतन चौधरी है जो ऊपर जाते हुए जो हुडी पहने थे, मास्क लगाए थे, उन्होंने आपको ये बोल दिया कि वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। जी। आप ही से बात हुई तब ड्यूटी के लिए आप थे? नहीं नहीं, हमसे बात हुई थी। तकरीबन कितने बजे ये हुआ? और टाइम 9:15 20 या 9:30 के करीबन। 9:30। इतना परफेक्ट अभी टाइम याद नहीं है। ओके। हम्म। तो ये लोहगढ़ फोर्ट यानी कि लोहगढ़ किले की एंट्री है। यहाँ आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेने के बाद आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो, फिर ये लोकेशन पे जाते हो। अहम बात ये है इसमें कि इनके साथ बात हुई थी चेतन चौधरी की, और चेतन उसके बाद ऊपर गया, सिया और केतन अग्रवाल से वहाँ से मिला और दोनों ने मिलके ये मर्डर को एग्जीक्यूट किया। 18 जून को पुणे में स्थित लोहगढ़ किले के इसी जगह से सिया गोयल ने अपने होने वाले फियांसे यानी कि केतन अग्रवाल को यहीं से धक्का दिया था। दोनों घूमने के लिए आए थे। इससे पहले 31 को दोनों यहाँ ट्रैक के लिए आए थे और ट्रैक आने के बाद सिया ने यहाँ रेकी करने के बाद उसने स्पॉट फाइनलाइज किया और फिर 14 तारीख को पहला प्लान फाइनल हुआ, जिस प्लान के अनुसार केतन और सिया गोयल ये दोनों साथ में यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे और फोटो निकालने के बहाने ये दोनों इस कोने पे खड़े रहेंगे और उसी के बाद सिया उसे धक्का मारेगी। लेकिन पहला वाला प्लान सफल ना हो पाया, सिया उसे सफल नहीं कर पाई। उसके बाद फिर दूसरा प्लान हुआ। दूसरे प्लान पर भी वो इसी स्पॉट पर आए और नीचे आप देख सकते हो पुणे के मावल का ये दूसरा एरिया है जहां ये आगे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा। इसके पहले ये नीचे जो गांव है यहाँ से सीधी 350 फुट की खाई है, जिस खाई में उसने 18 तारीख को जब बाद में फिर से दोनों आए थे उसके साथ उसने अपना जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी उसे भी वो साथ में लेके आई थी। दोनों अलग अलग रूट से ऊपर आए और फिर चेतन और सिया ने मिलकर यहीं से इस वारदात को अंजाम दिया और इसी जगह से उसे नीचे ढकल दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू था तो शुरू में तो ये एक्सीडेंटल डेथ थी, क्योंकि सभी को यही लगा कि दोनों फोटो निकाल रहे थे, फिर वो फिसल गया और नीचे 350 फुट खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। तो शुरू में इसी तरीके का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि इस पूरे मामले में कोई सस्पिशियस नजर आ रहा है, तब लोकल क्राइम ब्रांच इसमें आई और लोकल क्राइम ब्रांच ने फिर चेतन का और सिया का दोनों के कॉन्वर्सेशन निकाले, सीडीआर चेक किए, जिसमें ये फाइनल हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 6 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा कॉल कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोकेशन निकालना था तब चेतन का लोकेशन
उसने खुद ये अपना मोबाइल अपने दुकान में रखा था और दुकान में जो और एक कारीगर है उसका मोबाइल वो साथ में लेके आया था ताकि पुलिस को पता ना चले कि मेरा लोकेशन ये है। लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ, उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने ये हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था। तो इस कांटे को यहीं से धक्का मारकर उन्होंने खत्म कर दिया और अपने बीच अपने ये जो रिश्ते के बीच की दरार थी उसे भी निकाल दिया। अभी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है तब तहकीकात में ये सामने आया है कि सिया गोयल यही इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसी ने सब कुछ फाइनलाइज किया। 31 तारीख को भी वे आई थी तरेकी करने के लिए, फिर से 14 तारीख को केतन को साथ में लेके आई और उसके बाद जब 18 को आई तब उसने वारदात को अंजाम दिया। इसलिए पुलिस ने अभी कोर्ट में भी उसे मेन कॉन्स्पिरेटर बताया गया है कि उसी ने प्लान किया और चेतन के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। 29 जून तक अभी को पुलिस हिरासत मिली है।